अष्टावक्र गीता प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। चौथा भाग। अष्टावक्र गीता के इस चौथे भाग में 3 छोटे छोटे अध्याय हैं, अध्याय 4, 5 और 6। चौथे अध्याय में अष्टावक्र आत्मा को जानने वाले और आत्मा को न जानने वाले के बारे में बताते हैं। 5वें अध्याय में वे चेतना को भंग करने के बारे में बताते हैं और 6ठे अध्याय में वे चेतना को भंग करने की इररिलेवेंस या असंबद्धता के बारे में बताते हैं। चौथा अध्याय। अष्टावक्र जनक से कहते हैं, ओह आश्चर्य है, इन दोनों में तो कोई भी तुलना हो नहीं सकती। एक तो जो अज्ञानी प्राणी है, जो संसार के मामलों में लगा होने के कारण दुनिया का भार उठाए हुए है, और दूसरा जो आत्मा को जानने वाला ज्ञानी है, जो संसार के मामलों में न लगा होने के कारण जीवन को खेल की तरह खेलता है, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा तो अनंत है, आत्मा तो अमिश्रित शुद्ध आनंद है, जो सभी वस्तुओं को, सभी गतिविधियों को तथा सभी संबंधों को पूरी तरह व्याप्त करके उन्हें तर्र कर देती है। ओ, यह भी आश्चर्य की बात है कि योगी तो वो पद प्राप्त कर लेता है, योगी तो वो अवस्था प्राप्त कर लेता है, जो पद, जो अवस्था इंद्र समेत सभी देवता चाहते तो हैं लेकिन प्राप्त कर नहीं पाते। और योगी तो उस पद या उस अवस्था को प्राप्त करके उल्लासित भी नहीं होता, क्योंकि यह तो केवल आत्मा का अपनी स्वाभाविक अवस्था में वापस लौट कर आना ही तो है। जो व्यक्ति आत्मा को अच्छी तरह जान और समझ लेता है, वह तो सद्गुण और पाप का जो द्वैत है, वह तो अपने भीतरी जीवन में उस द्वैत से उसी प्रकार अनछुआ रहता है जिस प्रकार आकाश धुएं से अनछुआ रहता है। जो ज्ञानी व्यक्ति सारे जगत को अपनी ही आत्मा समझता है, वह जैसे चाहे वैसे जीता है, वह अपनी मर्जी से जीता है। उसे तो कोई भी कभी भी कुछ भी करने से मना नहीं कर सकता, उसे तो कोई भी कभी भी कुछ भी करने से रोक नहीं सकता। ब्रह्मा से लेकर घास के गुच्छे तक अस्तित्व की 4 श्रेणियां होती हैं। अस्तित्व की इन चारों श्रेणियों में से केवल ज्ञानी ही अकेला ऐसा है जो असल में इच्छा और घृणा को त्याग सकता है। जो व्यक्ति यह जानता है कि अद्वैत आत्मा तो ब्रह्मांड का परम स्वामी, ब्रह्मांड का परम भगवान है, वह व्यक्ति तो दुर्लभ है। ऐसा दुर्लभ व्यक्ति तो वह करता है जो उसके मन में आता है, उसे तो कहीं से भी कोई भी भय या डर होता नहीं। इसके साथ ही चौथा अध्याय संपन्न हुआ। अब 5वें अध्याय पर आते हैं, जहां अष्टावक्र चेतना को भंग करने के बारे में बताते हैं। अष्टावक्र जनक से कहते हैं, तुम्हारे लिए तो किसी भी वस्तु के साथ कोई भी संपर्क नहीं है, तुम तो शुद्ध हो, और जैसे तुम शुद्ध हो
तुम क्या त्यागने की इच्छा रखते हो? तुम्हें तो कुछ भी त्यागने की आवश्यकता नहीं है। तुमने समस्त शरीर समूह भंग कर दिया है। इस प्रकार तुमने चेतना को भंग करने का काम शुरू कर दिया है। तुमसे ब्रह्मांड ऐसे प्रकट होता है, तुमसे ब्रह्मांड ऐसे निकलता है जैसे सागर से बुलबुला प्रकट होता है, जैसे सागर से बुलबुला निकलता है। इस प्रकार अपनी अद्वैत आत्मा को जानकर तुम चेतना को भंग करने का अभ्यास करो। दिखाई देते हुए भी जब यह ब्रह्मांड तुम्हारी अद्वैत आत्मा में भंग हो जाता है, तब वह बिना तत्व का होने के कारण अस्तित्व नहीं रखता। जिस प्रकार बिना तत्व का सांप रस्सी में लुप्त हो जाता है, रस्सी में गायब हो जाता है, चेतना को भंग करने का काम इस प्रकार शुरू करो। तुम तो पूर्ण और एक जैसा बनो, चाहे तुम सुख में हो या तुम दुख में हो, चाहे तुम आशा में हो या तुम निराशा में हो, चाहे तुम जीवन में हो या तुम मृत्यु में हो, तुम तो हर अवस्था में पूर्ण और एक जैसा बने रहो। चेतना का भंग करना तुम इस प्रकार शुरू करो। इसके साथ ही 5वां अध्याय संपन्न हुआ। अब 6ठे अध्याय पर आते हैं, जिसमें अष्टावक्र जनक को चेतना को भंग करने की इररिलेवेंस या असंबद्धता के बारे बताते हैं। 6ठा अध्याय। अष्टावक्र कहते हैं, मैं तो आकाश की तरह अनंत हूं। प्रकृति का जो जगत है वह जगत तो सीमित घड़े की तरह है। यह सच्चा ज्ञान है। इसलिए न तो अस्वीकारना संभव है, न स्वीकारना संभव है और न ही भंग करना संभव है। मैं तो समुद्र की तरह हूं और यह जो दिखने वाली वस्तुओं का और घटनाओं का संसार है, यह संसार तो इस समुद्र की लहरों की तरह है। आत्मा को जानने वाले की इस प्रकार की समझ के होते हुए चेतना के भंग होने के लिए न तो त्यागना है और न ही स्वीकारना है। मैं तो सागर की सिप्पी की तरह हूं। जिस प्रकार सागर की सिप्पी की पहचान चांदी के रूप में करना झूठा है, उसी प्रकार जगत का एहसास भी झूठा है, जगत की समझ भी झूठी है। इस प्रकार की समझ के होते आत्मा के लिए न तो अस्वीकारना है, न स्वीकारना है और न ही भंग होना है। यह तो अज्ञानता है जो सागर की सिक्की को चांदी बना देती है, या जो जगत को शरीर व मन समेत आत्मा समझ लेती है। जब आत्मा इस अज्ञानता को पार कर लेती है, तब तो ध्यान लगाने की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। मैं तो सब जीवों में हूं और सब जीव भी मुझ में है। यह सच्चा ज्ञान है। इसलिए न तो कोई त्यागना है, न कोई स्वीकारना है और न ही कोई भंग होना है। हां, न तो त्यागना है, न स्वीकारना है और न ही भंग होना है। इसके साथ ही अष्टावक्र गीता का 6ठा अध्याय
वह चौथा भाग संपन्न हुआ। ओम शांति 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 ओम।